तंदूरी नेशन ऑथेंटिक नॉन-वेज एंड वेज फैमिली रेस्टोरेंट। चटपटे स्वाद का आनंद लीजिए तंदूरी नेशन के साथ, नियर हॉक कैंटीन, मकरोनिया रोड, सागर, मध्य प्रदेश। एमपी के खजुराहो में एक महिला ने कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इसे लेकर महिला ने प्रिंसिपल के खिलाफ खजुराहो थाने में शिकायत की है। प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए विश्व हिंदू परिषद के छतरपुर जिले मंत्री कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में लिया है। दूसरी तरफ स्कूल प्रिंसिपल के साथ स्टाफ ने भी महिला के द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। रूबी सिंह नाम की महिला ने खजुराहो के सेकंड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया, जिसका पीड़िता ने एक लिखित आवेदन दिया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि 2016 से वह इस स्कूल में कार्य कर रही है और उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जब से सिस्टर भाग्या स्कूल प्रिंसिपल बनी है तब से उनको हर प्रकार से टॉर्चर किया जा रहा है। यही नहीं, महिला ने प्रिंसिपल पर आरोप लगाया है कि उनके पति के दिमागी रूप से कमजोर होने का पता चलने के बाद उनके पति को इलाज के लिए ग्वालियर ले जाने और किसी कागज पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। हस्ताक्षर करने से मना करने पर उसकी सैलरी बंद कर दी गई और घर परिवार के साथ भरण पोषण और बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे देने के एवज में धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स करने लगी, लेकिन महिला ने स्वीकार करने से मना कर दिया। मेरा नाम श्रीमती रूबी सिंह है। कहाँ रहती हैं आप? मैं विद्याधर आउसन स्कूल के पीछे में रहती हूँ। क्या करती हैं आप? मैं स्कूल में सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में मैं 2016 से शिक्षिका हूँ। ये मामला है सर कि मैं 2016 से 19 तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब से सिस्टर भाग्या आई, प्रिंसिपल सिस्टर भाग्या। कौन है भाग्या सिस्टर? प्रिंसिपल वहाँ की प्रिंसिपल हैं। और सिस्टर और सर वो जब से हम स्कूल में गए तो मेरे को हमेशा टॉर्चर करती रही। बोली कि वो मेरी कमजोरी जान गई कि मेरा हस्बैंड डिप्रेशन में है, इसके पास कुछ नहीं है, ये गरीब है। तो मेरे को 1 मंथ घर पे बैठाई, बोली कि तुम्हारे हस्बैंड का इलाज करा देंगे ग्वालियर में। और मैं 1 मंथ तक इंतजार की। उसके बाद मैं स्कूल गई, बोली कि नहीं कल चलना है, गाड़ी सारा उपाय कर दी। उसके बाद सब साइन मैं पूरी रेडी थी और साइन करवा रही थी कि इस स्कूल में थी। इस पर मैंने कैंसिल कर दिया और मैं हस्बैंड को इलाज नहीं कराई। उसके बाद वो बहुत टॉर्चर मेरे करने लगी, मेरी सैलरी रोक दी और मेरे घर में आज भी देखा जाए तो एक अन्न का दाना नहीं है। और मैं अपने दोनों बच्चों के साथ मैं इस स्कूल में इसलिए कार्यरत थी कि यहाँ कोई गलत काम नहीं होता है। मेरे हस्बैंड को विश्वास था, नहीं तो जॉब तो बहुत जगह था। मेरे को बहुत किस प्रकार से भाग्या मैडम आपको परेशान करती थी? वो बोली कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो। कौन सा धर्म? ईसाई धर्म। तुम्हारे गॉड में कोई शक्ति नहीं है, मेरे गॉड में बहुत शक्ति है। मैं बोली कि नहीं सिस्टर, मैं गरीब हूँ, ऐसा थोड़े करूँगी, मैं अपना काम करूँगी और कोई बात नहीं। तो मेरे को बहुत टॉर्चर की। मैं अपना कंप्लेन लेके गई क्योंकि कुछ मेरा पीएफ का प्रॉब्लम था, तो मेरे को वो बात नहीं सुनी। बोली कि तुमको जॉब से निकाल दिया है। मैं बोली कि रिटर्न दीजिए सिस्टर। बोली कि नहीं रिटर्न नहीं देना है और ताला लगा दी। तो मैं बोली कि सिस्टर मैं क्या खाऊंगा, मैं जब मेरे को शरीर नहीं देंगी, अब हर चीज़ मेरे किचन तक देख चुकी हैं, सारा चीज़ देख चुकी हैं, मैं क्या खाऊंगी। तो मेरे को मतलब वो गेट, मैं वहाँ गेट बजाई और मेरे को पर डे कॉल करती हूँ, मेरे कॉल से सुनवाई नहीं है। गेट उन्होंने आपसे ये कहा कि धर्म परिवर्तन करोगी तो मैं आपको सैलरी दूंगी। हाँ, धर्म परिवर्तन करोगी तो तुम्हारा सारा व्यवस्था, बच्चे भी अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे, तुम्हारे हस्बैंड का भी इलाज करा देंगे, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपने क्या कहा उनसे? लेकिन नहीं सिस्टर, हम लोग क्षत्रिय हैं और स्वाभिमान से जीते, मेहनत करके खाना जानते हैं, बस और कुछ नहीं। मैं एक्चुअली ये तो बिल्कुल गलत बात है, झूठी बोल रहे हैं मेरे ऊपर। मेन प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली ये रूबी माँ, वो माँ को तो पहले से स्कूल से निकाल दिया, उसमें भी कारण है। तो इसके बाद 6 महीना अगस्त से जनवरी तक वो कभी आई नहीं, कभी सैलरी पूछा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं सोचा वो चली गई। इसके बाद जनवरी मंथ सैलरी में नहीं दी। तो इसके पीछे और कोई मुझे बोला है ऐसे 10 तारीख को इधर कुछ होने वाला है, अगर सैलरी नहीं देगा तो मुझे तो ट्यूशन फीस मिलेगा तो मैं सैलरी दूंगी, मैं इन्फॉर्म किया पेरेंट्स को।
तो किसी ने बोला 10 तारीख को इधर कुछ होने वाला है इसलिए किया है। तो वो रूबी मैम आई, पीछे से कोई फोर्स किया है मुझे लगता है, मुझे इतना तो पता नहीं है। तो आके बहुत सारा अल्लाह बुल्ला इधर हमारा एक एट में किया, उधर किया, बोला है मैं मर जाएंगे, पोजीशन गाएंगे, अपना कदम करेंगे, तो अंदर आने के लिए नहीं देगा, तो इससे सारा बात किया है उसने। तो हमारा सेफ्टी के लिए तो मैं 17 तारीख को 17 फरवरी तो पुलिस स्टेशन में, एसडीएम ऑफिस में और बीआरसी ऑफिस में भी जाके एप्लीकेशन दी, क्योंकि मुझे 100% पता है हमारा पुलिस हमको प्रोटेक्शन करेंगे, मुझे अच्छी तरह से पता है, विश्वास भी है, इसलिए मैं जाके एप्लीकेशन दिया। इसके बाद कल वेरिफिकेशन के लिए पुलिस हमारे पास आए, तो इधर टीचर्स को भी पूछा है, मेरे से भी बात किया है। इसके बाद तो रूबी मैम के घर में गई। खजुराहो में एक स्कूल संचालिका, कॉन्वेंट स्कूल की संचालिका प्रिंसिपल, उसने उनके यहाँ काम करने वाली एक हमारी हिंदू धर्म की महिला और रूबी सिंह, उनके साथ उनको प्रलोभन देकर के धर्म परिवर्तन की जैसे कार्य कराने का प्रयास किया है, और उन्होंने उस पर दबाव बनाया है कि अगर आप धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो आपके पति की जो बीमार हैं उनका हम इलाज करा देंगे फ्री में, आपके बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा करा देंगे, और आपकी नौकरी जो अभी है उस नौकरी को और हम सैलरी भी बढ़ा देंगे। तो ऐसे करके विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दे करके और एक महिला का धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया गया है। आज हमारे पास रूबी सिंह एक महिला आवेदिका है, उसने एक शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया है कि जिस स्कूल में वो अध्यापिका थी, टीचर के पद पर कार्यरत थी, उसकी प्रिंसिपल भाग्या सिस्टर द्वारा धर्म परिवर्तन के संबंध में कराने के संबंध में कहा गया है, जिसके संबंध में हमने जांच की, बिंदुवार जांच की हमने। तो जांच पर हमने ये प्रथम दृष्टया ये पाया है कि वर्ष 2016 से ये जो फरियादिया रूबी सिंह है वो टीचर के पद पर कार्यरत थी। जुलाई 2020 को इसको स्कूल से निकाल दिया गया था। इस बात से रुष्ट होकर वह झूठी शिकायत कर रही है, जबकि अभी विगत 3 दिन पहले 17 तारीख को इसके द्वारा स्कूल में जाकर हंगामा किया गया कि आप हमें नौकरी वापस करें, नहीं तो हम आत्मदाह कर लेंगे। इसकी शिकायत प्रिंसिपल मैडम द्वारा एसडीएम सर को, एसडीओपी सर को और मुझे लिखित में दी गई है। 17 तारीख की ये घटना है। उसके बाद से और अधिक रुष्ट हो गई कि आपने हमारे खिलाफ कंप्लेन करी है। इसी कारण से वो आज आके और एक प्रोपोगेंडा के तहत एक झूठी शिकायत स्कूल की प्रिंसिपल के विरुद्ध कर रही है, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि उसको जॉब से निकाल दिया गया है। और जॉब के निकालने का कारण जब हमने प्रिंसिपल से जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि उनके पास शैक्षणिक योग्यता का अभाव था और वो अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर रही थी। जो ऑफिस के कार्य उनसे कराए जा रहे थे उनको नहीं कर रही थी। तो जिस तरह से सामाजिक संगठनों का भी प्रयोग दबाव बनाने के लिए किया जा रहा था उसको लेकर, हाँ बिल्कुल, कुछ लोगों ने राजनीतिक और कुछ संगठनों के द्वारा पुलिस के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करी, लेकिन जो सत्यता है पुलिस उस सत्यता के आधार पर एफआईआर दर्ज करेगी। और प्रथम दृष्टया अभी हमारी जांच चल ही रही है, अभी हमने खत्म नहीं करी है। और हमने जो स्कूल के अन्य शिक्षक वगैरह हैं उनके भी कुछ लोगों के कथन हो पाए हैं, कुछ लोगों के भी शेष हैं, और उसके बाद निष्कर्ष के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर से लोकेश चौरसिया, सागर टीवी न्यूज। तंदूरी नेशन ऑथेंटिक नॉन-वेज एंड वेज फैमिली रेस्टोरेंट। चटपटे स्वाद का आनंद लीजिए तंदूरी नेशन के साथ। एड्रेस नियर हॉक कैंटीन, मकरोनिया रोड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7974285780।